नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसके बारे में सब लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेहंदीपुर बालाजी अगर आप जाने वाले हो किसी कारणवश, क्योंकि आज शनिवार भी है, ज्यादातर लोग शनि देव के उपाय के लिए हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हनुमान जी के दर्शन शनिवार या मंगलवार को करने जाते हैं, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है। तो इसीलिए ये टॉपिक केवल आपके लिए है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी भी धार्मिक भावना को फैलाने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आपसे। सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी, आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आपको ज्यादातर जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये सबको पता है मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है राजस्थान में, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। उस मंदिर की मान्यता, सबसे बड़ी मान्यता यह है कि उस मंदिर की मूर्ति को कभी भी स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि वो मूर्ति वहां पर स्वतः प्रकट हुई थी। जो वहां के मैन थे उनको दर्शन में भी आया था और उन्होंने वहां पर उस मंदिर को बनवाया था। तो दोस्तों, जब से वो मूर्ति का वहां पर जो मूर्ति वहां पर प्रकट हुई है, तब से वहां की मान्यता इतनी धीरे धीरे करके बढ़ी है कि जो लोग वहां पर अपनी इच्छाओं से, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, उनके वो उद्देश्य वहां पर हमेशा पूरी होते हैं। आपने देखा होगा मेहंदीपुर बालाजी का आजकल तो जगह जगह अच्छा खासा नाम है, क्योंकि उनकी महिमा ही ऐसी है। बहुत से लोग शनि के उपाय के लिए, जैसे किसी पर शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चलने लग रही है, तो उसमें भी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर बताया जाता है कि आपको बालाजी के मंदिर जाना चाहिए। बहुत से कारण में से एक कारण यह भी है कि जैसे किसी पर शनि का दोष होता है या फिर कोई हनुमान जी की एक उसकी कोई इच्छा होती है जो अपनी परेशानियों के निवारण के लिए, वहां पर बहुत से लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वहां पर भूत प्रेत का ही इलाज होता है, जिस पर कुछ ऊपरी हवा होती है। आपको पता होगा, चाहे भले ही विज्ञान इस चीज को कितना भी जुठला दे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के जो सबूत है वो हर समय हम लोगों को मिलते रहे हैं कि कुछ ऐसी अनजान और देखा जाए तो ऐसी शक्तियां होती हैं जो इस प्रकृति में मौजूद है, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो काफी बार लोगों का अहित भी करती हैं। तो तरह तरह की श्रद्धाओं के साथ बहुत से लोग, जैसे देखा जाए तो काफी लोग तो अपनी नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं, अपने बिजनेस के उद्देश्य से जाते हैं, और जो लोग वहां जाते हैं उन सारे लोगों की इच्छा और मनोकामनाएं वहां पे जाके पूरी होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं जब मैं आपको बात बताऊंगा, वो आपको बात गौर करने वाली बात है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जा रहे हैं तो आपको 4 चीजों पर विशेष गौर करना होगा। वहां पे जाने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्शन करके चले जाते हैं और दर्शन करके बाद आ जाते हैं। जब आने के बाद उन्हें काफी लोगों से इंटरनेट के माध्यम से ऐसी बातें पता होती हैं, तब उन्हें ध्यान आता है कि यार मैंने तो ये काम किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको उनके बारे में पता ही नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुनना मेरी 4 बातें। ये 4 बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो, क्योंकि वहां पर मेहंदीपुर बालाजी की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। देखा जाए तो आपको पता है कि जो हनुमान जी हैं कलयुग के देवता हैं, सिद्ध देवता हैं, अमर देवता हैं, और किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं लोगों के कल्याण के लिए। चाहे भले ही विज्ञान इस बात को ठुकरा दे, लेकिन लोगों की मान्यता है, हम लोगों का विश्वास है, और हमें भी इस चीज के बारे में महसूस होता है कि मेहंदीपुर बालाजी या हनुमान जी महाराज अभी भी इस प्रकृति में जीवित हैं और लोगों की भलाई कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहली एक बात मैं बताता हूं, जो चाहे भले ही आप कितने बार भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आए हों, लेकिन आपको अभी तक उस चीज के बारे में जानकारी हो ही नहीं सकती, होगी ही नहीं। तो दोस्तों, पहली बात, आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं तो वहां पे देखेंगे आप एक जो वहां पे मेहंदीपुर बालाजी की जो प्रतिमा है उनके बगल में एक ऐसी जलधारा बहती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, और उस जलधारा के बारे में किसी को पता ही नहीं है
कि कहां से स्टार्ट होती है, उसके स्रोत का आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। और ज्यादातर लोगों की मान्यता है कि उस पूजा के बाद उसी जल के छींटे जो वहां पे जो दर्शनार्थी होते हैं उन पर डाले जाते हैं, जिससे उनके जो संकट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक देखा जाए तो पूरा अद्भुत तरह का स्थान है वहां पर। और जो नदी है, जो जल है, वो देखा जाए तो हर प्रकार की आपके कष्टों को निवारण करने वाला होता है। ज्यादातर लोगों को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो तो उस जल धारा के अवश्य दर्शन कीजिए, क्योंकि उस जल धारा में बहुत शक्ति है। दूसरी बात बता रहा हूं दोस्तों, जो आपको वहां पर ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप दर्शन करने जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है उसके एकदम पीछे, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के पीछे एक प्रेतराज जी महाराज का मंदिर है। जैसे आपने देखा होगा जहां पे भी देवी माता के, शेरावाली माता के मंदिर होते हैं तो वहां पर भैरव बाबा के ही मंदिर होते हैं। देखा जाए तो कोतवाल, जैसे काशी में भी अगर आप जाएंगे तो काशी में भी काशी के कोतवाल भैरवनाथ होते हैं। इसीलिए इसी प्रकार जो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है या मेहंदीपुर बालाजी है, उनके कोतवाल है प्रेतराज। अगर आप कभी भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं या अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर आपको प्रेतराज के दर्शन करने चाहिए। प्रेतराज के दर्शन करने से एक देखा जाए तो एक उद्देश्य होता है, या फिर मेरा एक मैसेज होता है, हम लोगों का मैसेज होता है कि वहां पर हमने प्रेतराज से एक अर्जी लगाई है कि हमारी इच्छा को मेहंदीपुर बालाजी पूरी करें, बालाजी महाराज उसे पूरी करें। तो ये एक अर्जी होती है। फिर कोतवाल साहब का वहां पर एक आदेश होता है कि ठीक है, आप उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। तो दूसरा मैंने आपको बताया जो आपको किन्हीं लोगों ने किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं पता होगा। दूसरा वो है कि आपको प्रेतराज महाराज के दर्शन मेहंदीपुर बालाजी से पहले करने चाहिए। दोस्तों ये दो कारण हो गए। तीसरी बात बता रहा हूं, जो तीसरी बात जो वहां के केवल लोग बता सकते हैं, आपको इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी शायद नहीं मिलेगी। तीसरा एक कारण ये होता है कि लोग वहां पर अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाते हैं तो अर्जी लगाने के बाद, अर्जी मतलब जैसे देखा जाए तो किसी पर कोई नकारात्मक शक्ति का साया है या भूत प्रेत का साया है, वहां पर काफी लोग, आप जब मंदिर के पीछे जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है उसके पीछे ही देखा जाए तो वहां पर प्रेतराज महाराज का मंदिर है। और उसी के पीछे एक स्थान और है, वहां पर लोग एकदम ऐसे पड़े रहते हैं बिना कपड़ों के, और कपड़े भी पहन रखे होते हैं काफी लोगों ने। और उन लोगों के ऊपर पत्थर नहीं होता, बड़ी बड़ी चट्टान सी रखी रहती है उनके पीछे, उनके ऊपर हाथों पे, पैरों पे, और इस तरह से रखी रहती हैं। कहा जाता है प्रेतराज जी ऐसी नकारात्मक शक्तियों को दंड देते हैं। पीछे आप देखेंगे तो आप डर के मारे एकदम सोचने लगेंगे ये क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर के अगर किसी इंसान के ऊपर रख दिए जाएं तो हो सकता है उसके प्राण निकल जाएं, लेकिन फिर भी वो इंसान, उस इंसान को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर हो। तो दोस्तों जब वहां पे अर्जी लगाते हैं तो जब किसी को कोई परेशानी होती, नकारात्मक शक्ति होती है, तो एक दोने में एक प्रसाद दिया जाता है। उस प्रसाद पे उसका वो उतारा करके और उसे फेंका जाता है या फिर वहीं पे कुछ किया जाता है। तो उस प्रसाद को भूल कर भी आपको नहीं लेना है। अगर कोई वहां पर ऐसा प्रसाद दे रहा है जो जिसे एक दोने टाइप में जो दोना होता है जिसमें प्रसाद दिया जाता है, इस दोने में से अगर कोई आपको ऐसा प्रसाद देने की कोशिश कर रहा है तो उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। चौथी बात बता रहा हूं मैं आपको, अंतिम बात, चौथी बात ये होती है कि जब भी आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए या मनोकामना के उद्देश्य से मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप अर्जी लगाते हो, जैसे ही वहां पर अर्जी लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वहां पर जाके आपको पता चल जाएंगी उन बातों के बारे में कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो जब आप अर्जी लगाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन आप करते हैं, तो अर्जी लगाने के बाद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने अर्जी लगाई है। अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न होता है, और वो संदेह आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। ये 4 बातें आपको कहीं पे भी एक साथ नहीं मिल सकती हैं। ये केवल वहां के लोग बताते हैं। दोस्तों, वहां पर जाके हमने इन सब बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद ये जानकारी और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक विशेष बात और बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने वहां पर कुछ अर्जी मांगी है और आपका उद्देश्य पूरा हुआ है, तो लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी महाराज को खुश करने के लिए वहां पर सवा मनी का भोग लगाते हैं, लोग बोल के आते हैं वहां पे। और मैं बता रहा हूं कि अगर वहां पे आपने अपनी अर्जी लगाई है तो वो पूरी होनी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। सवा मनी का मतलब आप वहां पे जान सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको छोटे से शब्दों में बता सकता हूं। 1 मन का मतलब होता है 40 किलो, तो सवा मन का मतलब हो गया 50 किलो। देखा जाए तो 50 किलो का वहां पर भोग लगाया जाता है। भोग में आपकी जैसी इच्छा होती है, ज्यादातर लोग वहां पे बड़े बड़े देसी घी के लड्डू बनवाते हैं जो हनुमान जी महाराज के नाम पर चढ़ाए जाते हैं, उनको बहुत प्रिय बताए जाते हैं वो लड्डू। अदरवाइज आप वहां पर हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, आप वहां पे पूरी सब्जी का भोजन भी वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 4 बातें बताई है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करना जो वहां पर दर्शन करने जाने वाले हैं, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर आपने वहां से किसी गलत तरह से अगर प्रसाद को अगर ले लिया तो बहुत से बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हो। अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हो अपनी अर्जी लगाने के बाद, तो वहां पर संदेह उत्पन्न होता है कि आपका कार्य शायद मुश्किल ही पूरा होगा। तो ये 4 बातें, अगर आपने उस जलधारा के दर्शन किए हैं तो आपकी इच्छा तो अवश्य पूरी होनी है, संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति में कभी कोई किसी तरह का संदेह नहीं होता है। अगर मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूं तो मेरे अंदर पूरी इच्छा शक्ति, पूरी विश्वास मेरे साथ होना चाहिए कि मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो मेहंदीपुर बालाजी में विश्वास रखते हैं या उनके दर्शन करने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव, जय हो बालाजी महाराज।